जय हिंद। चलो अब हम बात करते हैं विद्युत धारा का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि ओम का नियम क्या है। वी और आई के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो चलो पहले आप ओम का नियम समझिए। देखिए ओम का जो नियम है ना, उसको कब दिया गया था? तो सन 1827। कौन दिया था? तो देने वाला वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया? दो चीज़ों के मध्य संबंध स्थापित किया। एक प्रवाहित धारा, ठीक है, मतलब किसी भी परिपथ में जो प्रवाहित धारा होती है, और किसके मध्य? विभवांतर। अब विभवांतर जो होता है वो दो सिरों के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया? प्रवाहित धारा और विभवांतर के मध्य क्या चीज़ स्थापित किया? संबंध स्थापित किया। और संबंध स्थापित करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया? एक नियम दे दिया। और इसी नियम को, ठीक है, किस नाम से जाना गया? ओम का नियम। ठीक है, सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने परिपथ में प्रवाहित धारा और विभवांतर के मध्य एक संबंध स्थापित किया और एक नियम दिया, जिसे क्या बोला गया? ओम का नियम। अब ओम का नियम होता क्या चीज़ है? ध्यान देना। धारा और विभवांतर के मध्य संबंध किया तो इसी से ही नियम बनता है ये। तो ओम का नियम क्या होता है कि दो सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, वी का मतलब होता है दो सिरों के बीच, ठीक है, दो सिरों के बीच लगने वाला, ठीक है, विभवांतर। अब विभवांतर क्या है मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया। दो सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर किसमें? परिपथ में प्रवाहित धारा। ये जो धारा है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों के मध्य संबंध स्थापित किया, तो दो सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर परिपथ में प्रवाहित धारा। आई मतलब क्या चीज़ है? प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। सिंपल सी बात है। मतलब वी जब भी अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो नियतांक लगता है, तो आर एक नियतांक लगता है, वी इज इक्वल आर आई। ये है ओम का नियम। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है वी और आई के बीच ग्राफ बनाना। तो आप ये ग्राफ बना देना, एक तरफ आई को दर्शा देना, एक तरफ वी को। हो गया ये उत्तर। देखिए चलो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, ओम का नियम क्या है? वी और आई के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक में प्रवाहित धारा और उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर के मध्य संबंध स्थापित किया। मैंने अभी आपको बताया, और एक नियम प्रतिपादित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसके नियम के अनुसार जब किसी चालक, ठीक है, जब किसी है ना ये, ठीक है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित धारा जो होता है दो सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर के समानुपाती है। मतलब वी अनुक्रमानुपाती आई। जब भी ये चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक लगता है, जैसे यहाँ पे लगा आर, तो आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हो गया इसका ग्राफ। तो आप ये लिख कर पेपर में अच्छे नंबर पा सकते हैं यदि ये सवाल आता है तो आपको। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा ओम का नियम। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन में हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे गाँव में जो सड़क बनती है, तो सड़क में जब एक व्यक्ति गाड़ी से चलता है, ठीक है, सड़क में जब एक व्यक्ति गाड़ी से चलता है तो वो एक स्पीड से चलता है। लेकिन यदि गांव में यदि ब्रेकर बना देते हैं, अलग अलग गांव में ब्रेकर बना देते हैं, तो वो गाड़ी क्या होता है, उस ब्रेकर में जाने के समय क्या हो जाता है? थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर स्लो हो जाता है। तो प्रतिरोध भी वही होता है। क्या होता है? जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, परिपथ में क्या होता है? धारा प्रवाहित होता है, तो उसके मार्ग में रुकावट आता है, ये है ना, उसके मार्ग में क्या आता है? रुकावट आता है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको मार्ग में क्या आ रहा है? रुकावट। रुकावट को और क्या बोलते हैं? अवरोध। तो इसी को बोला जाता है क्या? प्रतिरोध। ठीक है, किसी भी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध को दर्शाते हैं आर से। ठीक है, तो आर का सूत्र देखो, यहाँ से वी इज इक्वल आर आई था, तो यहाँ से आई को पक्षांतर करोगे तो क्या होगा? वी बटा आई हो जाएगा, है ना, क्योंकि गुना में है आई, तो बराबर क्या बचा? इधर बचा आर, आर बराबर वी बटा आई। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ध्यान देना। प्रतिरोध किसे कहते हैं इसका मात्रक लिखिए। तो किसी विद्युत परिपथ में चालक के मार्ग में आने वाले अवरोध या रुकावट को क्या कहते हैं?
प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं, सूत्र रूप में R बराबर V बटा I था, तो R का मतलब होता है प्रतिरोध और V का मतलब विभवांतर, आधा I का मतलब धारा। तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो आप यह क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या चीज़ है? प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे अभी जैसे मैं बोला कि ये धारा के मार्ग में आने वाले रुकावट को प्रतिरोधकता कहते हैं। अब एकाक क्षेत्रफल मतलब इस क्षेत्रफल में रुकावट, इस क्षेत्रफल में रुकावट, जैसे अलग अलग गांव हैं, ठीक है, ये कोई अलग गांव है, वो अलग कोई गांव है, ठीक है। तो उसके मार्ग में जो रुकावट आते जाएगी उसी को हम बोलेंगे क्या? एकांक जो क्षेत्रफल है उस मार्ग में आने वाले रुकावट को, जैसे इस क्षेत्रफल में आने वाले रुकावट को पूरे पे आया तो प्रतिरोध, और एक क्षेत्रफल पे यदि हम ध्यान दें तो वो क्या कहलाएगा? अवरोध, ठीक है। तो चलो जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। देखिए किसी परिपथ के एकांक क्षेत्रफल, देखो पूरा पे आया तो प्रतिरोध और एक क्षेत्रफल आ गया तो क्या हो गया? किसी परिपथ के एकांक क्षेत्रफल में चालक के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं? उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं रो से। देखो P जैसे रहता है, रो से दर्शाते हैं इसे। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। तो ये है प्रतिरोधकता, ठीक है। आप ये भी बना सकते हैं। इसी में आता है क्या? प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो श्रेणी क्रम संयोजन समझने के लिए चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, देखो ये 3 पर्सन है, ठीक है, ये 3 पर्सन है। अब ये 3 लोग हैं तो ये इसका पहला हाथ, ये इसका दूसरा हाथ, पहला सिरा दूसरा सिरा बोल सकते हैं। ये पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ऐसे और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला सिरा दूसरा सिरा ये चलते जा रहा। अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? मान लो इसको मैं आदमी ना बोल के मैं बोलता हूँ इसको प्रतिरोध। ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ठीक है, ये भी प्रतिरोध है और ये भी प्रतिरोध है। यदि प्रतिरोध के प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है ये वाला, ये इसका दूसरा सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा यदि आने वाले प्रतिरोध, जैसे इसका प्रतिरोध है उसका आने वाला ये हुआ, इस प्रतिरोध का आने वाला ये हुआ, इस प्रतिरोध का आने वाला ये हुआ, तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। देखिए दूसरा सिरा आने वाले का पहला से जुड़ा है, दूसरा सिरा आने वाले के पहले से जुड़ा है। यदि ऐसा प्रोसेस चलते जाए तो इसे बोला जाता है क्या? श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, जब विभिन्न प्रतिरोध में मतलब बहुत सारे प्रतिरोध रहेंगे और उसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, हर प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो आने वाले प्रतिरोध के किससे जुड़ा रहता है? पहले सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है। आने वाले सिरे से किससे जुड़ा रहता है? पहले सिरे से। तो प्रतिरोध के इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा आने वाले के पहले सिरे से, दूसरा सिरा आने वाले के पहले सिरे से जुड़ा हो, ठीक है। अब इसका आपको चित्र भी बनाना है। देखो ये R1, R2, R3 ये 3 प्रतिरोध हैं। ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। तो इसका जो दूसरा सिरा है वो आने वाला का पहला, इसका दूसरा है वो आने वाले का पहला। यदि ऐसे और बढ़ता तो ऐसा ही रहता। तो ये है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध लिखना है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? देखिए यहाँ पे मान लो अब फिर वही 3 प्रतिरोध है, 1, ठीक है, 2 है ना, और ये 3। अब 3 प्रतिरोध है, अब सबका ये पहला सिरा हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? दूसरा सिरा, ठीक है। अब जब तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से, देखो यहाँ पे तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा किससे जुड़ गया है? एक बिंदु से, और दूसरा सिरा, तीनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा किससे जुड़ गया है? दूसरे बिंदु से, ठीक है। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? समांतर क्रम। जब प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? समांतर क्रम, ठीक है। तो चलो यहाँ पे समझिए, जब जब विभिन्न प्रतिरोधों में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बिंदु से, ठीक है, पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो,
ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा हुआ, वो देखो एक बिंदु से जुड़ा है, तीनों का तीनों, ठीक है। और ये दूसरा सिरा है, वो किससे जुड़ा है, तीनों के तीनों एक बिंदु से जुड़ा है, तो दूसरा सिरा से जुड़ा है। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध इसका क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। श्रेणी क्रम में नॉर्मल होता है, समांतर क्रम में 1/, होता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर अपने कॉपी में लिखकर इसे याद कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।